ओके भाई साहब, आपके मैथ्स का रिवीजन है कुछ टॉपिक्स पे। और वो सवाल देख लीजिए फटाफट और करने की कोशिश कीजिए। तो पहला सवाल आपका ये है, इफ द लेंथ ऑफ अ मीडियन ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज। ठीक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। सो लेट्स से अगर आपका भाई साहब ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, लेंथ ऑफ अ मीडियन, तो ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। देखो ऐसा तो एमसीक्यू है ये, कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ द मीडियन, मीडियन मतलब ये हो जाएगा भाई साहब, ये हो गया एक्स, ठीक है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया भाई साहब आपका ए साइड, है ना, ये हो गया भाई साहब आपका ए, ठीक है, एक्स सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है भाई साहब? हेलो, হতে পারে না একটা বড় বেটা দাবি দিয়েছে। Okay, চলো না, ওটা বুঝতে পারবে কি সলিউশনটা? কারণ কি করে বুঝতে পারবো, লেখা থাকবে না ওটা সলিউশন। মানে শেডেড থাকে ওটা। তো একটার আছে আমার কাছে, একটা নিয়ে কি করে এটা হতে পারে না? ওটা পুরো বদমাইশি করছে হতে হবে। দেখো দেখো। হুম, ठीक है चलो। हम्म, हम्म, हम्म। ओके, तो बताइए मुझे यहाँ पे आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? हाँ, अरे इक्विलैटरल ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 ए का स्क्वायर होता है। √3/4 ए का स्क्वायर, ये याद नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बोल रहे हो ना, तो यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा? ये ए हो गया, ये कितना हो जाएगा? a/2 है कि नहीं? भाई देखो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे ना। कैसे? ये बराबर ये बराबर, आपने मीडियन ड्रॉ किया है तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये a/2 होगा, ये a/2 होगा, है ना। और ये 90 डिग्री है तो आर एच एस कर लो, कुछ भी कर लो, ऐसे एस कर लो। ये और ये कॉमन साइड है और ये एंगल, तो ऐसे एस जो भी है ये आपका a/2 हो जाएगा। इसको अगर आप देखोगे हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो इस वाले ट्राइंगल को देखो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, है कि नहीं? देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, सो दैट विल बी हाउ मच? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट इतना, ठीक है, क्लियर है? ये भाई साहब सॉरी, एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे तो आपका ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, दैट विल बी हाउ मच? 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3a स्क्वायर बाई 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? √3a/2, है ना। ये हो गई एक्स की वैल्यू, ठीक है। ओके, अब कर लो भाई साहब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस हो गया आपका a इंटू हाइट दैट इज x, तो हाफ इंटू a इंटू √3a/2। तो कर लो भाई साहब, ये हो जाएगा आपका √3a² बाई 4। इसी से आता है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। ओके, so if the length of the median of an equilateral triangle is x then its area is, एरिया भाई साहब कितना हो जाएगा? तो x की वैल्यू भाई साहब क्या है? √3a/2 है, और एरिया कितना है आपका? तो एरिया अपॉन, अगर मैं x कर रहा हूं, ठीक है, एरिया अपॉन x लेट्स से, तो एरिया आपका कितना है? √3a² बाई 4, और x के वैल्यू कितना आया है? √3a/2। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये हो गया a⁴ दैट इज a³। ये आंसर आ जाएगा भाई साहब आपका, ठीक है। तो a³ मतलब भाई साहब आपका यहाँ पे x को अगर हमने इधर लिया तो एरिया अपॉन a³ इज इक्वल टू x, ठीक है। तो एरिया की वैल्यू भाई साहब कितनी है? नहीं यार, एरिया अपॉन x, तो यहाँ पे अपने को ये देखना पड़ेगा। देखो इसका a का वैल्यू कितना होगा? a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x कितना होगा? 2x/√3, है ना। x की वैल्यू कितनी है? √3a/2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी।
तो एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना है? एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल है √3/4 a का स्क्वायर, मतलब √3/4 √3/4 ये हो गया भाई साहब आपका 2x/√3 इसका स्क्वायर, है कि नहीं? a की वैल्यू ये हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, √3/4 इंटू 4x² का स्क्वायर हो गया 3, ये और ये हो गया कैंसिल, ये x², √3, इस 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, तो ये और ये कैंसिल, तो x²/√3, दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, सो दिस इज बेसिकली द करेक्ट ऑप्शन ऑफ x/√3, ठीक है। √3 तो इसकी जगह पे अपने क्या लिखा, 2x/√3 का स्क्वायर, ठीक है। a की वैल्यू हो गई 2x/√3, तो ये हो गया आपका 2x/√3, तो x²/√3, ठीक है। हेरोन्स फॉर्मूला हो गया भाई साहब। चलिए इसको करना है, द डायगोनल्स AC and BD of a parallelogram ABCD intersect at a point O. If angle DAC is equal to 30 degree and angle AOB is equal to 70 degree, then DBC is equal to, चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। डन डन डन। ओके, डायगोनल्स AC and BD of a parallelogram, तो यहाँ पे भाई साहब है आपका पैरेललोग्राम A B C और ये D, तो डायगोनल्स AC and BD of a parallelogram intersect at a point O if angle DAC की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 32 डिग्रीज एंड एंगल AOB की वैल्यू है कितनी 70 डिग्रीज, ठीक है। देन DBC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, DBC की वैल्यू, चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। तुम लोग में से कौन बोले आज, कोई नहीं है ना, हर्ष चौधरी। आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, एंगल DBC, कैसे फाइंड आउट करोगे भाई साहब, MCQ का सवाल है। ये 32 है, तो कौन सा एंगल और फाइंड कर सकते हैं अपन, बोलो 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 जल्दी बोलो। हाँ, OCB से क्या हो जाएगा बोलो। हाँ 32 हो गया वो, आगे ये 110 हो गया ना, मतलब अगर आप देखोगे ये वाला लीनियर पेयर है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 110, ठीक है। ये 32 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब 32 इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से। और बोलो भाई साहब, व्हाट एल्स? ये वाला निकाल पाओगे ना, कितना होगा 38, चलिए ये हो गया 38। और बोलो भाई साहब, आपको एंगल, ठीक है, DBC निकालना था, एंगल DBC इज हाउ मच 38 डिग्री। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DAC विच इज इक्वल टू 32 डिग्रीज, क्यों, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंगल ACB मतलब एंगल OCB को क्या लिख सकते हैं 32 डिग्रीज, एंगल OCB, ठीक है। ACB और OCB इट्स वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। ये वाला एंगल भाई साहब क्या हो जाएगा, एंगल AOB प्लस एंगल BOC, एंगल AOB प्लस एंगल BOC दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल AOB की वैल्यू हो गई 70 डिग्री, एंगल BOC इज नॉट नोन टू अस, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल BOC की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्रीज माइनस 70 डिग्रीज, दैट इज 110 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ये हो गया आपका 110 डिग्रीज। नाउ इन ट्रायंगल OBC,
एंगल OCB, एंगल OCB प्लस एंगल OBC प्लस एंगल COB या BOC दैट इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो OCB की वैल्यू हो गई भाई साहब 32, एंगल OBC नॉट नोन टू अस, ठीक है, प्लस एंगल BOC दैट इज 110 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल OBC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्रीज माइनस 32 डिग्रीज प्लस 100 110 डिग्रीज। ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच, 180 डिग्रीज माइनस 2, 3 प्लस 1 4, 142 डिग्रीज, 2 प्लस 8 10, 7 से 4 गया 3। तो एंगल ओबीसी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल डीबीसी, एंगल डीबीसी इज इक्वल टू 38 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, एंगल डीबीसी की वैल्यू हो गई भाई साहब 38 डिग्रीज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता है? ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। इफ एवरी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज डबल देन इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी, हर एक साइड को हमने डबल कर दिया है, तो इंक्रीज इन एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा? क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे? अरे जल्दी सोचना है भाई साहब, अरे यार यहाँ पे हेरॉन्स फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एज पर हेरॉन्स फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये भाई साहब नॉर्मल एरिया है। अगर आपने, अभी नहीं भाई पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ये हो गया भाई साहब आपका, ठीक है, दिस इज बेसिकली द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ओके, अभी आपका भाई साहब अगर हम इसको डबल कर रहे हैं, तो डबल कर रहे हैं मतलब हर एक साइड को, तो ए को हमने क्या कर दिया, ए को हमने 2a कर दिया, बी को हमने क्या कर दिया 2b कर दिया, और सी को हमने क्या कर दिया 2c। ठीक है, क्लियर है? तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एस की वैल्यू हो जाएगी 2a प्लस 2b प्लस 2c अपॉन भाई साहब कितना हो जाएगा 2। ठीक है, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो एस डैश मतलब सेमी, नया सेमी पेरीमीटर, दिस विल बी इक्वल टू 2a प्लस b प्लस c बाई 2। तो ये जो नया सेमी पेरीमीटर हुआ, ये डबल ऑफ द प्रीवियस सेमी पेरीमीटर होगा। ठीक है, ओके, अभी एरिया ऑफ द न्यू ट्रायंगल कितना हो जाएगा, एरिया, नया एरिया भाई साहब यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे इस एस, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, एस, एस डैश सबके साइड को हमने डबल कर दिया, माइनस 2a, एस डैश माइनस 2b, एस डैश माइनस 2c। समझ में आ रहा है? क्योंकि सारे साइड्स को हमने डबल किया हुआ है। इस एस डैश की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, 2s, ये हो गया आपका 2s माइनस 2a, ये हो गया आपका 2s माइनस 2b, ये हो गया आपका भाई साहब 2s माइनस 2c। ठीक है, तो ये हो गया आपका कितना 2, ये हो गया s, ये हो गया, आपने 2 को सब में से निकाला, तो इंटू 2 s माइनस a, s माइनस b, s माइनस सी, इधर से एक 2 निकला, इधर से एक 2 निकला, इधर से एक 2 निकला, तो कितना हो जाएगा 2 2 4, 4 2 8। ठीक है, ये हो गया आपका 16, और यहाँ पे है आपका s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस 16 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आपका ओरिजिनल एरिया है। ठीक है, जो एस था भाई साहब एरिया ऑफ द ट्राइंगल, सो एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल, area of new triangle is 4 times into area of original triangle, area of original triangle, area of new triangle is 4 times area of original triangle। ठीक है, so आपका कितना टाइम बढ़ जाएगा 400%, 4 टाइम बढ़ गया मतलब आपका 400% बढ़ गया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता है ये? ठीक है, क्लियर है? अच्छा सॉरी, 400% मतलब आपका यहाँ पे 4a बढ़ गया ये। ठीक है, दिस इज बेसिक, तो अगर आपका एरिया इतना था, तो अभी नया एरिया क्या हो जाएगा 4a, तो देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज 4a माइनस a अपॉन a इंटू 100%, so this will be 3a upon a into 100%, so that will be a और a कैंसिल हो गया, so that will be 300%, so increase in area is equal to 300%। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? तो किससे पूछ रहे हैं आप? चलिए इसको करना है, कौन सा है?
हाँ तो और का छोड़ दो ना, ये वाला करो, इट्स ओके, और को छोड़ दो। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट। A square and an equilateral triangle have equal perimeters if the diagonal of the square is 12 अंडर रूट 12 सेंटीमीटर, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब एक स्क्वायर है और ये भाई साहब एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक है, अगर समझ लो भाई साहब स्क्वायर ए का हुआ, लेट्स से स्क्वायर कितना हो गया ए, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a, है कि नहीं। दिस इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। क्या ये समझ में आ रहा है। लेट्स से हमने ट्राइंगल के साइड को मान लिया x, इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 3x, साइड ऑफ द स्क्वायर इज a एंड साइड ऑफ द ट्राइंगल इज x, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, 4a इज इक्वल टू 3x। क्या समझ में आ रहा है भाई साहब ये। ठीक है, ओके। हैव इक्वल पेरीमीटर्स इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर कितना है भाई साहब आपका, ये डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा a square plus a square, that is equal to how much 2a square, so that will be a under root 2, ये हो गया आपका diagonal, this will be basically the diagonal, so this will be how much a under root 2। ठीक है, ये हो गया diagonal। तो अभी आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या, a diagonal of the square is, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं देखो 12 under root 2 is equal to a under root 2, तो under root 2 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 12। ठीक है, अभी बस अब इक्विलैटरल ट्रायंगल पे आ जाओ। इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या क्या दिया हुआ है 3x इज इक्वल टू a 4a, है कि नहीं। 3x इज इक्वल टू 4 इंटू ए, दैट इज 4 इंटू 12, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू 12 बाई 3, तो ये हो गया 4, सो x की वैल्यू हो गई भाई साहब 16। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, x की वैल्यू हो गई 16। ओके, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 बाई 4 a का स्क्वायर, सो दैट विल बी अंडर रूट 3 बाई 4 इंटू, यहाँ पे a मतलब x है ना, साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो इंटू x का स्क्वायर, x का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 3 बाई 4 इंटू x का स्क्वायर, दैट इज 16 इंटू 16, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 अंडर रूट 3। ठीक है, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे देखो आपका एक्स स्क्वायर का ये हो गया आपका एक्स, लेट से ये ए, ठीक है, तो ये आपका अंडर रूट 2 12 अंडर रूट, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 64 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x, फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। आपको यहाँ पे भाई साहब कोई ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट द ग्राफ पेपर आल्सो यू कैन कैलकुलेट। चलिए फटाफट फटाफट एडजस्ट होइए, चलिए 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 चलिए। हाँ ओ तिवारी जी, क्या पड़ोसी आकर देगा आपका पेपर। हाँ, अभी भी जुमा जुमा भाई साहब आधा घंटा बाकी है। हम्म, आइए। अरे क्या बॉम्ब नहीं लगा हुआ है वहां पे, जल्दी आएंगी फटाफट। हाँ बेटा बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, बस थैंक यू। नहीं नहीं, हो गया ना, अरे हो गया, और किसको बैठाएंगे। चलो चलो चलो, जल्दी 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 फटाफट। हाँ तो प्रीलिम्स चल रहा है ना, 3 घंटे का पेपर है। हाँ 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 हाँ, बेचारे, इनके पास सब चारा है, किसी हिसाब से बेचारे नहीं है, है ना, चारा तो है ना सबके पास।
चलो रे बाबा, हो गया। ड्रॉ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x। क्या ग्राफ ड्रॉ करेंगे भाई साहब? यहाँ पे आपने भाई साहब y को प्लॉट किया हुआ है, यहाँ पे आपने x को प्लॉट किया हुआ है। y इज इक्वल टू 3x मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? व्हाट विल बी दिस ग्राफ? दिस ग्राफ विल बी लाइक, ये आपका 3 टाइम्स ऑफ x है, y की वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ x है, मतलब अरे भाई साहब लेट्स से यहाँ पे तुमने 1 2 3 4 5 6 7 8 और लेट्स से 9, ये 9 प्लॉट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो x की वैल्यू जब 1 है तो y की वैल्यू कितनी होगी? 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा भाई साहब, सिंपल, ठीक है। x की वैल्यू जब भाई साहब 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 3 दैट इज 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया भाई साहब वैल्यू, ठीक है। x की वैल्यू जब 3 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 9, ठीक है। तो इस तरह से चलता रहेगा भाई साहब, दिस इज द ग्राफ, सिंपल, ठीक है। ओके, अभी इस ग्राफ में भाई साहब आपको क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द वैल्यू, तो ये तो भाई साहब ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो। x की वैल्यू अगर 2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 3 दैट इज 6, ठीक है। x की वैल्यू अगर -2 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू -2 दैट इज -4, ठीक है। क्लियर है? मतलब आपको इसको नीचे तक ले जाना पड़ेगा। हाँ, 3 इंटू -2, तो ये हो जाएगा आपका -6, ठीक है। क्लियर 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 भाई साहब, ओके। तो अगर हम ग्राफ को प्लॉट कर रहे हैं, दिस इज हाउ द ग्राफ वुड लुक लाइक। आप अगर भाई साहब x के वैल्यू में वैल्यूज पे लेकर जाएंगे तो x इज इक्वल टू -2, तो y की वैल्यू हो जाएगी -6, ठीक है। ओके ओके ओके, डिटरमिन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन whose ordinate is 1.5 times the abscissa। चलिए फटाक से करना है, विदाउट ग्राफ को प्लॉट करके कर सकते हैं इसको। whose ordinate is 1.5 times the abscissa। ऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स एक्सिस नहीं, एक्स, और एब्सिसा मतलब वाई की वैल्यू, ठीक है। ऐसे एक पॉइंट की वैल्यू निकालनी है जहां पे भाई साहब whose ordinate that is x is 3/2 times of y, ऐसा एक निकालना है आपको। ये ग्राफ है आपका। अगर विदाउट प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ निकालना पड़े तो कैसे निकालोगे? ग्राफ के वो बिना प्लॉट किए हुए ऐसा एक पॉइंट का वैल्यू निकालो जहां पे x की वैल्यू, ऑर्डिनेट की वैल्यू इज 1.5 टाइम्स द एब्सिसा, दैट इज 3/2 टाइम्स द एब्सिसा, 3/2 टाइम्स ऑफ y। क्या चाहिए, क्या चाहिए दिव्या, क्या चाहिए? सप्लीमेंट खा गए तुम लोग? सप्लीमेंट ये है बाकी, दे देना। हो गया, डन डन डन। अरे कैसे करेंगे इसको भाई साहब? तो पहले अपना गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं भाई साहब, कितना है? 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, और ये अपने को चाहिए। तो इसको सॉल्व करो जरा, इसको अगर मैं इधर लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। तुम्हारा ऐसा ग्राफ हो कि इसको भी फुलफिल करे और इसको भी फुलफिल करे, है कि नहीं? 2x, अभी इसको 2x लिया तो इधर कितना बचा देखो, 2x इज इक्वल टू कितना बचा? 3y, तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा करना है तो यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 कर लो भाई साहब। यहाँ पे ये हो गया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इससे सब्ट्रैक्ट कर दो भाई साहब। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, 19 माइनस 0 ये हो गया 19, 5 प्लस 3 हो गया भाई साहब 8y। तो y की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 19/8, दैट इज 8 2 16 और 3, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कर लीजिए भाई साहब। यहाँ पे 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2x 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई मतलब 19/8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 2x माइनस दिस, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 3 27, 3 1 3 4 5, 57/8। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 57/8 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 57/16, ठीक है, 57/16। x की वैल्यू हो गई भाई साहब 57/16। कुछ तो गड़बड़ किया है हमने यहाँ पे।
ओके, इसको ऐसे सॉल्व किया, y इज इक्वल टू 3/2x, हाँ ठीक है चलेगा भाई साहब। अगर हम ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 3/2x है। तो अगर हमने यहाँ पे देखो 2x प्लस 5 इंटू 3/2x कर दिया है ना, इस y की जगह पे लिख दिया, एक ही बात होगी, 19 आना चाहिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कितना आ गया बोलो, 2x प्लस 15x/2 इज इक्वल टू 19, पूरे को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये हो गया 4x प्लस 15x इज इक्वल टू 38, तो ये हो गया आपका भाई साहब 19x इज इक्वल टू 38, तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 38/19 दैट इज इक्वल टू 2, ठीक है। अभी कर लो भाई साहब, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, तो 2 इंटू x की वैल्यू 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 19, 4 प्लस 5y इज इक्वल टू 19, तो 5y इज इक्वल टू 19 माइनस 4, तो ये हो गया आपका 15, 5y, तो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15/5 दैट इज 3, तो x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू हो गई 3, ठीक है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ठीक है। क्लियर 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 भाई साहब, ओके ओके ओके। ABCD is a quadrilateral in which AB is parallel to DC and AD is equal to BC. Prove that angle A is equal to angle B and angle C is equal to angle D. चलिए फटाफट करना है वैसा, इसको क्विक क्विक। डन डन। एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ए बी भाई साहब पैरेलल है किसके, डीसी के, तो लेट्स से ये ए बी हो गया और ये डीसी हो गया, ये दोनों भाई साहब पैरेलल हो गए, एंड एडी इज इक्वल टू बीसी, तो ए डी की वैल्यू भाई साहब बीसी के बराबर हो गई, तो ये और ये बराबर हो गए, ठीक है, एडी इज इक्वल टू बीसी। प्रूव दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये आपको प्रूव करना है भाई साहब। कैसे करेंगे प्रूफ, बोलो बोलो जल्दी। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। डायगोनल से जोड़ने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, नहीं प्रूव कर सकते डायगोनल जोड़ने से। देखो आप कंस्ट्रक्शन कर लो यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो गया आपका गिवन गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, यहाँ पे आपका ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, तो आपका भाई साहब यहाँ पे टू प्रूफ क्या प्रूव करना है भाई साहब, आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। तो हम यहाँ पे भाई साहब कर देते हैं कंस्ट्रक्शन, तो दिस इज कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन अपन ने क्या कर दिया, सी से इधर ड्रॉप किया एक्स, ठीक है, कंस्ट्रक्ट सी एक्स पैरेलल टू डी ए, सी एक्स पैरेलल टू डी ए, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी इसमें भाई साहब बताइए क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली आपका ये वाला क्या हो जाएगा, देयरफॉर अभी हम प्रूफ बोल रहे हैं, तो प्रूफ में भाई साहब हम क्या बोल सकते हैं, ए एक्स ए एक्स भाई साहब पैरेलल टू सी डी, क्यों ए एक्स पैरेलल टू सी डी, क्यों, बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये आपका गिवन दिया हुआ है, ठीक है। और भाई साहब क्या हो जाएगा, सी ए एक्स और सी डी पैरेलल, सी एक्स और ए डी पैरेलल, सी एक्स इज पैरेलल टू डी ए, ठीक है, सी एक्स इज पैरेलल डी ए बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन, तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर ए एक्स सी डी, हम यहाँ पे बोल सकते हैं देयरफॉर एक्स सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इफ opposite sides of a
quadrilateral are parallel, then it's a parallelogram. समझ में आ रहा है भाई साहब? if opposite sides are parallel then it's a parallelogram. ठीक है, ओके। तो अभी भाई साहब यहाँ पे और क्या हो जाएगा बोलो? AD is equal to XC है कि नहीं? Why? Opposite sides of a parallelogram are equal. ठीक है, तो ये और ये बराबर हो गया भाई साहब। ठीक है, ओके। तो अभी आते हैं इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में देखो। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में एंगल देखो, पहले हम इसमें आते हैं। DAX, एंगल DAX इज इक्वल टू एंगल CXB। देखो ध्यान से, CXB क्यों बोलो भाई साहब? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्यों बराबर होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है ना भाई साहब, हमने प्रूव कर दिया ये दोनों पैरेलल लाइन है भाई। ये हो गया आपका भाई साहब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आ रहा है भाई साहब? DAX इज इक्वल टू एंगल CXB बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा क्या हो जाएगा? इन, तो ये हो गया भाई साहब आपका एक, नाउ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल भाई साहब? BXC, एंगल BXC। यहाँ पे भाई साहब आपका CXB, एंगल CXB इज इक्वल टू एंगल CBX, CBX क्यों बोलो? क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो रहा है, ये दोनों बराबर हो रहे हैं भाई साहब। ठीक है, आपके ये XC और ये आपका बराबर हो रहा है भाई साहब, बिकॉज XC किसके बराबर हुआ भाई साहब? AD के, और AD किसके बराबर हुआ भाई साहब? CB के, ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो देयरफॉर XC और CB बराबर हो रहा है। ठीक है, इसका रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, तो इसका मतलब ये और ये बराबर हो गए। ठीक है, दीज टू आर इक्वल। ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देखो एंगल DAX, एंगल DAX इसके बराबर, और एंगल CXB के, और एंगल CBX किसके बराबर? इसके बराबर। सो हम यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, एंगल DAX इज इक्वल टू एंगल CBX। ठीक है, मतलब एंगल A, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये अपन बोल सकते हैं। ये दोनों एंगल्स आपके बराबर हो गए। ठीक है, क्लियर है? अभी अभी हमको क्या प्रूव करना है? कि एंगल C और D भी बराबर है। अभी अपने को मालूम है कि एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, है कि नहीं? वाई? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड। ठीक है, ये वाला और ये वाला एंगल अगर आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180। क्यों? को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ओके। इसी तरह से भाई साहब अपन क्या बोल सकते हैं? एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं अपन, क्योंकि दोनों राइट हैंड साइड में 180 है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी वुड बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, है ना? क्योंकि दोनों आपके क्या है? बोथ आर इक्वल टू 180 डिग्री। अभी यहाँ पे देख लो भाई साहब, एंगल ए और बी को आप ऑलरेडी क्या प्रूव कर चुके हो? इक्वल है। तो एंगल और डी और सी बराबर। ठीक है, सो देयरफॉर एंगल डी और सी बराबर। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंगल ए और एंगल बी बराबर, और एंगल डी और एंगल सी बराबर। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो दिस इज हाउ इट इज। आप कभी कभी वैसा ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने इसको एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इसको एक्सटेंड करके भी हम प्रूव कर सकते हैं। ओके, चलिए भाई साहब ये वाला करना है, तो ड्रॉ द ग्राफ है, फिर इसको करिए फटाफट। ऐसे ही ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। हो गया भाई साहब आप लोगों का? डन डन। चलिए स्टेपलर लीजिए। ये तो इजी है भाई साहब, है ना? x प्लस 2y माइनस 3, आपको 3 पॉइंट्स इसमें से निकालने हैं। तो कैसे करेंगे भाई साहब? x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2y को अपन क्या लिख सकते हैं? -3 माइनस एक्स।
तो y को अपन क्या लिख सकते हैं, -3 माइनस एक्स अपॉन 2 लिख सकते हैं, बोलो, वी कैन राइट दिस, ठीक है, ओके। तो लेट्स से अपन ने भाई साहब x की वैल्यू ले ली, कुछ ऐसा वैल्यू लीजिए जिसमें भाई साहब आप आसानी से प्लॉट कर सकें। तीन वैल्यूज लेनी है, x की और y की, ठीक है, दो वैल्यूज में भी काम बन जाएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 ले ली, x की वैल्यू ले ली 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 -1 दैट विल बी -4, -4 बाई 2 कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैंने समझ लो ले ली -1, ठीक है, अगर -1 लिया तो कितना हो जाएगा, बोलो, -3 -1, तो -3 + 1 दैट इज -2, -2 बाई 2 दैट इज -1। कहाँ वैल्यूज गिवन है, ग्राफ कहाँ से प्लॉट करोगे, हाउ विल यू प्लॉट द ग्राफ, इसमें तो वैल्यूज निकालनी है तुमको, ग्राफ तो प्लॉट करना है ना, तो ग्राफ के लिए तो कम से कम तुमको कोऑर्डिनेट्स लगेंगे ना, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हो गया आपका 1 -2 और दूसरा क्या हो गया आपका -1 -1, तो ग्राफ बना लीजिए भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 1 2 3 1 -1 -2 -3 1 2 एंड 3, ये हो गया आपका 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड 3, और ये वाला हो गया आपका -1 -2 एंड -3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 एंड -2, 1 एंड -2, तो ये हो गया आपका 1 एंड -2, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका -1 -1, तो ये हो गया आपका -1 और ये -1, so दिस विल बी -1 -1, ठीक है। तो इसको भाई साहब स्ट्रेट ऐसे ज्वाइन कर दो तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा ये, ठीक है, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, दिस विल बी द ग्राफ। अभी आपको फाइंड आउट करना है कि x की वैल्यू अगर 5 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो भाई साहब, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 -5 बाई 2 दैट इज -8 बाई 2 दैट विल बी -4। ये तो मैंने स्केल से ग्राफ बनाया नहीं है, लेकिन इफ यू लुक एट इट देन इट विल बी क्रॉसिंग थ्रू -4, ठीक है। इसी तरह से अगर x की वैल्यू -5 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो, -3 माइनस माइनस 5 अपॉन 2, so that will be how much, -3 + 5 upon 2, that will be 5 - 3 by 2 that is 2 by 2, that is y की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। अरमान उधर से भी पेपर लेकर आके देना मेरे को, वो इसका पलक का ही है शायद, अरे भाई साहब कलेक्ट करके देना है, ऐसे एक एक करके नहीं, बैठिए बैठिए, जब तक कलेक्ट नहीं हो तब तक जाइएगा नहीं, डन डन डन, ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी से। आर्यन तूने फिर से दरवाजा खोल दिया, दे दे, फिर से आगे बोल गई, क्या हो गया, क्या हो गया, एक सप्लीमेंट गुम हो गया, बैठे बैठे तुम वही करो, इसका तेरा, रहेगा भी तो क्या होता, तो लिख अभी, जो गायब हो गया वो लिख। वो भिखारी आई थी तो आर्यन ने तेरा सप्लीमेंट वाला उसको दे दिया, पैसे तो दिए नहीं, ऐसे सप्लीमेंट ले जा, से पूछ। सबका पेपर क्यों चाहिए तेरे को, तू मतलब एक चोर की तरह है, मॉल में घुसा बैग लेकर, अरे मेरे बैग में से किसी ने चोरी कर लिया, सबका बैग निकालो, अभी सबके बैग में से माल निकाल के तुम गायब, भाई साहब यही करना। देखो अभी सबका पेपर देखेगा और बोलेगा नहीं मिल रहा है, चलो उसमें से आंसर देख लेगा और वही एक मार्क्स लगा देगा वो सब।
तेरा प्रॉब्लम है, तू उसको पहले ही पूछ रहा था अच्छे से, बता दे रहा था वो। क्या, चलो, हो गया। तो क्या करूं मैं? नहीं नहीं, 7:30 बजे निकलेंगे। जल्दी छोड़ने के लिए पेरेंट्स का कॉल आना चाहिए, है ना? आपको मैं जल्दी छोड़ दूंगा, आप रास्ते में कोई क्राइम कर देंगे तो फिर उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? 7:30 बजे तक आप यहाँ पे हैं तो मेरी जिम्मेदारी है यहाँ। ओके, पैलोग्राम है भाई साहब आपका PQRS, ठीक है। PQ की वैल्यू कितनी है भाई साहब? PQ की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। PS की वैल्यू भाई साहब कितनी है? 9 सेंटीमीटर। बाइसेक्टर ऑफ एंगल P मीट्स SR इन M, ठीक है। तो ये आपका बाइसेक्ट कर रहा है, SR को कहां पे मिल रहा है भाई साहब? ये M में। ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल P है, ठीक है। PM एंड QR बोथ व्हेन प्रोड्यूस्ड, तो PM को आगे और प्रोड्यूस किया और ये QR को आगे प्रोड्यूस किया, ठीक है। बोथ व्हेन प्रोड्यूस मीट एट T, तो ये भाई साहब कहां पे मिल रहे हैं? इनका मिलन हो रहा है भाई साहब T पे, ठीक है। तो इसको आपने एक्सटेंड किया, इसको आपने एक्सटेंड किया, ये मिल रहे हैं भाई साहब T पे। फाइंड द लेंथ ऑफ RT, तो आपका भाई साहब RT का लेंथ कितना हो जाएगा? आपको यहाँ पे RT का लेंथ निकालना है, चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। क्या और कितने बाकी है भाई साहब? जल्दी जल्दी जल्दी। ओए तुम लोग टाइम पास कर रहे हो, जल्दी। सवाल करना है। एग्जाम तेरा है मैथ्स का, मंडे को। देखिए उसको बंद कर देना।
इतना क्यों करना, यहाँ से मैं कर दे सकता था। कम पड़ गया क्या? हम्म, ठीक। कितना कितना चाहिए, दो? मैं आपको वो सब दिखता है, इनको सब मालूम है। नहीं, जाना है उनको, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ। अरे मैडम, क्यों? अब चल रहा है ना ये, आप क्या? रोज तो वो एब्सेंट होता है, तो उसकी मम्मी को कॉल करने बोलो ना मुझे, फिर मैं छोड़ूंगा। अभी वो रास्ते में कुछ भी करेगा तो उसकी जिम्मेदारी तो मेरी हो जाएगी ना, मैं कैसे इसको छोड़ सकता हूँ? 7:30 तक है तो 7:30 तक, अगर जाना ही है तो पेरेंट्स कॉल करें, मैं छोड़ दूंगा। किसी स्टूडेंट के हिसाब से तो नहीं छोड़ सकता ना मैं, वो सबके लिए एप्लीकेबल है कि मम्मी अगर कॉल करती है मैं छोड़ दूंगा। हो गया भाई साहब, डन डन डन। हो गया मैम। देखो ये वाला अगर x है, लेट्स से दिस इज बेसिकली x, दिस इज x, ये अगर x है तो ये वाला x हो गया y, बिकॉज दिस इज द बाइसेक्टर। ओके, और क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे? दिस इज x, दिस इज x। ओके, अभी यहाँ पे देखो, ये और ये तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दिस इज बेसिकली पी एम इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, ये गिवन है, ये भाई साहब आपको गिवन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एस पी एम, एंगल एस पी एम इज इक्वल टू एंगल क्यू पी एम, ऐसा बोल सकते हैं हम, एंगल क्यू पी एम। एस पी एम और क्यू पी एम बराबर है, एस पी एम और क्यू पी एम बराबर है, लेट्स से दिस इज एक्स। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है मैम, मुझे मालूम है इनका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है। जो पढ़ा लिख के आया होगा ना वो भाई साहब इसमें नहीं भूलेगा, उसको समझ में आ जाएगा मैथ देखने से ही। दूर दूर तक इनका कोई रिश्ता नाता नहीं है पढ़ाई से। नहीं नहीं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ गोल कर बस। नहीं नहीं, देख लीजिए। क्यू पी एम और एस, आपका एस पी एम भाई साहब क्या हो गया, आपका एंगल हो गया भाई साहब एक्स, दिस इज बेसिकली इक्वल टू एंगल एक्स। ठीक है, ये हो गया भाई साहब एक्स, ये हो गया भाई साहब आपका एक्स। ओके, नाउ हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, व्हाट कैन वी से, ये आपका क्यू पी एम, एंगल क्यू पी एम इज इक्वल टू एंगल आर, ये क्यू पी एम इज इक्वल टू एंगल आर एम टी, ऐसा लिख सकते हैं? क्यों बोलो भाई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्यों बराबर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझ में आ रहा है ये? तो ये भी एक्स हो गया। अभी हम और क्या लिख सकते हैं, आर एम टी, एंगल आर एम टी इज इक्वल टू एंगल पी एम एस, ऐसा लिख सकते हैं। वाई? बोलो ये वाला और ये वाला क्यों बराबर हो जाएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है कि नहीं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? तो अगर वर्टिकली, तो अभी इस ट्राइंगल पे आओ, देखो ये वाला ट्राइंगल,
इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, पीएमएस, पीएमएस आपका एंगल कौन सा, एमपीएस, एमपीएस इज इक्वल टू एंगल पीएमएस, पीएमएस ये हमारा ऑलरेडी प्रूव्ड है, दिस इज ऑलरेडी प्रूव्ड। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पीएस, पीएस इज इक्वल टू एमएस। समझ में आ रहा है भाई साहब? अभी पीएस की वैल्यू कितनी है 9, तो एमएस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, ठीक है। सो एमएस की वैल्यू भाई साहब कितनी हो गई, एमएस की वैल्यू हो गई भाई साहब 9। समझ में आ रहा है ये, एमएस की वैल्यू हो गई 9। ध्यान दो, तुम्हारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, सवाल ना करने पे है ना, ठीक है ना भाई साहब, सॉल्व करने पे। ओके, तो यहाँ पे आपका भाई साहब एमआर का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ये 12 है, पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 है, तो भाई साहब एस आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 12 बाय ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो आपका भाई साहब एम आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम आर की वैल्यू हो जाएगी एस आर माइनस एस एम। सो एस आर इज हाउ मच 12 माइनस 9 दैट इज 3, इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 3। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, अभी ध्यान से देखो इस वाले ट्राइंगल को, आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, आर टी फाइंड करना है, ठीक है। सो अभी अगर हम बोले कि भाई साहब इन ट्राइंगल्स कौन कौन से, इन ट्राइंगल्स कौन कौन से भाई साहब, टी एम आर, टी एम आर एंड टी पी क्यू, ठीक है, टी पी क्यू। तो यहाँ पे हम क्या क्या बोल सकते हैं, एंगल टी इज इक्वल टू एंगल टी ऐसा बोल सकते हैं, कॉमन एंगल है भाई साहब ये, ठीक है। और बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा, एंगल टी एम आर इज इक्वल टू एंगल टी पी क्यू, एंगल टी एम आर इज इक्वल टू एंगल टी पी क्यू, बोथ आर इक्वल टू एक्स, ऑलरेडी प्रूव्ड है। या अपन बोल सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, है ना, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ट्राइंगल टी एम आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी पी क्यू। रीजन आपका क्या हो जाएगा, ए, ए टेस्ट, ये हो गया भाई साहब आपका ए टेस्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ए टेस्ट के हिसाब से ये क्लियर हो गया। अभी हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसका मतलब आपका एम आर, एम आर बाई पी क्यू, एम आर बाई पी क्यू, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू एम आर बाई पी क्यू, दिस विल बी इक्वल टू टी आर बाई टी क्यू, है कि नहीं, टी आर बाई टी क्यू। भाई देखो एम आर बाई पी क्यू विल बी इक्वल टू टी आर बाई टी क्यू। तो एम आर भाई साहब कितना हो गया 3, और पी क्यू कितना हो गया 12, टी आर कितना हो गया भाई साहब आपका, ये हो गया आपका टी आर, और ये हो गया आपका टी क्यू, टी क्यू कितना हो जाएगा, टी आर बाई टी क्यू, ठीक है, टी आर बाई टी क्यू। अब ये हो जाएगा कितना भाई साहब 1/4, टी आर की जगह पे हमने टी आर रखा, और टी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, टी आर प्लस आर क्यू लिख सकते हैं इस टी क्यू की जगह पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1/4, टी आर की जगह पे टी आर रखा, ये हो गया आपका टी आर, और आर क्यू की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं 9, है कि नहीं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/4 इज इक्वल टू टी आर अपॉन टी आर प्लस 9, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया टी आर प्लस 9, ये हो गया आपका 4 टी आर, ठीक है। तो टी आर और ये हो गया आपका कितना, इसको अगर इधर लेकर जाऊं तो ये हो जाएगा 3 टी आर इज इक्वल टू 9। सो देयरफॉर टी आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है, टी आर की वैल्यू हो जाएगी 3 या आर टी की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट, दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, आर टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी वैसे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पेचीदे सवाल है, मतलब पेचीदे नहीं है, कर सकते हैं आप, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलिए फटाफट इसको करना है, क्विक 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 जल्दी।
हेलो। मैं तो नहीं हूँ, लेकिन क्या करना है, अभी आना है? तो जाओ कर लो, मैं बोल देता हूँ। घर पे बोल देता हूँ, और मैं इधर से जब निकलूंगा ना तो पेमेंट कर दूंगा। तो अभी हो जाएगा ना? कितना घंटा लगेगा, मतलब 45 मिनट? एक एक मिनट रुक जाओ, मैं 1 मिनट रुक जाओ, मैं घर में फोन करके आपको फोन करता हूँ, ठीक है? हम्म। হ্যাঁ, ঘরে আছিস? ওরা সবাই আছে বাড়িতে? মানে যাতে পারি না, মানে আম্মা ফিরে এসছে না। হুম। ঠিক আছে, তো এক কাজ কর না, ওই লোকটা আসবে, কম্পিউটারের লোকটা, ওকে আমি ডাকিছি, করবে কাজ। হ্যাঁ, আরে কম্পিউটারে কাজ করবে। হ্যালো। হ্যালো। হ্যাঁ, ওই লোকটা যে কম্পিউটারের কাজটা করবে ও আসবে এখন, ও সে কাজ করবে নিজে, ঠিক আছে? আরে ও বলছে এসএসসিটা চেঞ্জ করবে, স্পেস নেই আমার কাছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। না না না, हाँ हाँ, कर दीजिए जाके, 903 है नंबर, रूम नंबर। हाँ हाँ हाँ। हो गया, डन डन डन। इन द फिगर एबीसीडी इज अ स्क्वायर, तो एबीसीडी भाई साहब आपका स्क्वायर है। एंगल पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री है, ठीक है? एंगल पी क्यू आर की वैल्यू, तो दिस विल बी एंगल पी क्यू आर, दैट इज 90 डिग्री। पीबी इज इक्वल टू क्यू सी, तो ये पीबी और भाई साहब क्यू सी बराबर है। प्रूव दैट क्यूबी इज इक्वल टू आर सी, तो क्यूबी और आर सी आपका बराबर, ये आपको प्रूव करना है। ये आपका एक स्क्वायर है, एबीसीडी इज अ स्क्वायर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, पीबी इज इक्वल टू क्यू सी, तो पीबी हो गया ये, दिस इज बेसिकली पीबी। तो ये पीबी और ये हो गया भाई साहब आपका क्यूसी, पीबी इज इक्वल टू क्यूसी इज इक्वल टू डी आर, ठीक है? ये आपका डी आर के बराबर है। क्यूबी इज इक्वल टू आर सी आपको प्रूव करना है, तो क्यूबी और ये आर सी आपका बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। चलिए फटाफट करना है वैसे इसको, क्विक 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 जल्दी।
हो गया, डन डन डन। देखो ये वाला डिस्टेंस अगर आपने मान लिया ए है, ये हो गया a/2, ये हो गया आपका a/2 और ये हो गया आपका a/2। देखो समझो समझो इस चीज को, ये वाला डिस्टेंस अगर a है, ठीक है, हमारा यहाँ पे भाई साहब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, ठीक है, ये आपका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर, तो इसका मतलब ये a/2 हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट हो गया फिर तो। क्या देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, क्यू बी इज इक्वल टू आर सी, क्यू बी आपके आर सी के बराबर है, और सॉरी आपका पीबी, पीबी इज इक्वल टू क्यू सी, पीबी इज इक्वल टू क्यू सी, और ये भाई साहब किसके बराबर है, डी आर के बराबर है, ठीक है। ओके, सो प्रूव दैट, तो आपका समझ लो ये वाला हो गया आपका ए, ठीक है, दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो योर ए, ठीक है, क्लियर है भाई साहब। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्यू बी इज इक्वल टू आर सी, क्यू बी इज इक्वल टू आर सी आपको प्रूव करना है, क्यू बी किसके बराबर है भाई साहब, आर सी के बराबर है। कैसे प्रूव करेंगे भाई साहब, हाँ, किसको किसको कॉन्ग्रुएंट मानेंगे, इन दोनों को। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका क्या क्या बराबर हो जाएगा, इन ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स कौन सा भाई साहब, पी बी क्यू, पी बी क्यू एंड पी बी क्यू एंड आर सी क्यू, एंड आर सी क्यू, क्या क्या बराबर बोलो, एंगल पी बी क्यू, एंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर सी क्यू, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, है कि नहीं, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपका पी बी का वैल्यू किसके बराबर, पी बी का वैल्यू किसके बराबर भाई साहब, क्यू सी के बराबर, ठीक है, ये गिवन दिया हुआ है आपका, दिस इज बेसिकली गिवन, ठीक है, और क्या बोले हो जाएगा बराबर भाई साहब बोलो, ये, हाँ, कैसे, नहीं वर्टिकली ऑपोजिट नहीं है, वर्टिकली ऑपोजिट मतलब क्या होता है, इस तरह का क्रॉस रहेगा, ये क्रॉस थोड़ी है, ये ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, इट इज नॉट अ क्रॉस, और क्या हो जाएगा बराबर, ऐसे कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव कर सकते अपन इसको, सोचिए सोचिए जरा इसको वैसा कैसे कर सकते हैं, क्या 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 गुफ्तगू चल रही है भाई साहब। ओके, इसको करने की कैसे, देखो यहाँ पे ये आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर में सारे साइड बराबर होते हैं, ठीक है, तो वी कैन से दैट बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, ऐसा लिख सकते कि नहीं, ऑल साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, बी सी और सी डी बराबर है, तो अभी आप देखो बीसी में से, बीसी है आपका भाई साहब, बीसी में से और आपका क्या है भाई साहब, देखो बीसी है ना, तो बीसी मतलब कितना हो जाएगा भाई साहब, आपका बीसी मतलब हो जाएगा बी क्यू, इस बीसी को अपन क्या लिख सकते हैं, बी क्यू प्लस क्यू सी, है ना, क्यू सी, और सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी आर प्लस
आर डी, है ना भाई साहब, या डी आर, जो भी लिखना है आपको, सी आर प्लस डी आर, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसा भाई साहब। ओके, अभी देखो क्यू सी और डी आर बराबर है, क्यू सी और डी आर बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो देयरफॉर बी क्यू की वैल्यू क्या हो गई, सी आर के बराबर। तो आपका बी क्यू का वैल्यू किसके बराबर, सी आर के बराबर। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। सो इन ट्राइंगल्स कौन कौन से भाई साहब आपके, पी बी क्यू, पी बी क्यू एंड ये हो गया पी बी क्यू, ये हो गया आपका सी पी बी क्यू, सी क्यू क्यू सी आर एंड क्यू सी आर, क्या क्या बराबर बोलो यहाँ पे, पी बी, पी बी इज इक्वल टू क्यू सी, ये तो आपको गिवन दिया है, ठीक है। और क्या बराबर प्रूव कर दिया है हमने, बी क्यू इज इक्वल टू सी आर, ठीक है, ऑलरेडी प्रूव, ऑलरेडी प्रूव, ठीक है। एंड एंगल पी बी क्यू, एंगल पी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल आर सी क्यू, एंगल आर सी क्यू दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे ट्राइंगल पी बी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू सी आर। रीजन क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ पे आपका एस ए एस, एस ए एस, एस ए एस, ये हो जाएगा आपका रीजन, ठीक है। दिस विल बी द रीजन, दीज टू ट्राइंगल्स आर बेसिकली कॉन्ग्रुएंट। कह रहे भाई साहब अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ये, ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, तो हमने ये तो प्रूव कर दिया, क्यूबी और आरसी प्रूव कर दिया भाई साहब, ठीक है। बी क्यू और सी आर प्रूव कर दिया, तो ये भाई साहब प्रूव हो गया। पी क्यू और क्यू आर, तो पी क्यू और क्यू आर भाई साहब आप कैसे, इन दोनों को प्रूव कर दिया आपने, तो पी क्यू एंड क्यू आर दोनों भी बराबर, तो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका। और एंगल क्यू पी आर की वैल्यू 45, क्यू पी आर इसकी वैल्यू भाई साहब 45 कैसे हो जाएगी, ठीक है, ये आपको प्रूव करना है भाई साहब। तो आप देखो इस ट्राइंगल में, ठीक है, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल कौन सा भाई साहब, क्यू पी आर, ठीक है, एंगल कौन सा भाई साहब, आर पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर कितना दिया हुआ है आपको, 90 डिग्री दिया हुआ है। और क्या भाई साहब बराबर दिया हुआ है, आपने प्रूव कर दिया है, पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये आपने प्रूव कर दिया है कि नहीं, पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये है ना, ठीक है, पी क्यू और क्यू आर ये आपने प्रूव किया हुआ है, तो दिस इज ऑलरेडी प्रूव। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों आपके साइड्स जो है वो बराबर है, तो ये दोनों साइड्स आपके बराबर हैं, अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल, देयरफॉर एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर पी, क्यू आर पी एंगल्स ऑपोजिट टू, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल क्यू पी आर, देखो एंगल क्यू पी आर और एंगल क्यू आर पी ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर की वैल्यू कितनी है 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू पी आर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज, so that will be 90 degrees, twice of angle QPR is equal to 90, so therefore angle QPR की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 degrees by 2 that is 45 degrees, ठीक है, ये आपका 45 degrees हो जाएगा। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ओके दैट वुड बी इट, इसको जाकर घर पे कीजिएगा भाई साहब, ठीक है।